हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको लेके चलेंगे करनाल सिटी। इस वक्त हम हैं आउटर रिंग रोड विकासपुरी फ्लाईओवर पे। डे है 6 नवंबर 2020। इस टाइम टेम्परेचर है 23 डिग्री। अभी दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, पर आज फिर भी थोड़ा सा सनी डे है। वैसे मुझे निकलना था अर्ली मॉर्निंग, पर कुछ वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो अभी टाइम 3:42 है। होपफुली 6 से 6:30 तक करनाल पहुंच जाएंगे। तो आज ये बाय रोड का सफ़र आपके साथ। तो बीच में आपको अलग अलग जगह जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है या जो भी स्पेशल जगह आती है वो दिखाते चलेंगे। तो इस वक्त हम विकासपुरी का फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। अभी यहाँ से ये 3 फ्लाईओवर जो बन गए, इससे रास्ता बहुत इजी हो गया है वैसे। और लॉकडाउन का, कोरोना का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा। ट्रैफिक पूरा है दिल्ली में। वैसे फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है, तो दिवाली आ रही है, इस वजह से भी रश होगा। लेकिन जब ये फ्लाईओवर नहीं थे तो बहुत टाइम लग जाता था इस रोड से। अभी विकासपुरी का फ्लाईओवर है, फिर एक पीरागढ़ी फ्लाईओवर आएगा, उसके बाद मधुबन चौक के बाद फ्लाईओवर आएगा। तो जो मुकरबा चौक तक पहुंचना में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो ये हमने पीरागढ़ी फ्लाईओवर क्रॉस किया है। आपको ये ऊपर बोर्ड दिख ही रहा होगा, करनाल का लेफ्ट टर्न है और सीधा जो जाएंगे गाज़ियाबाद के लिए। और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। मुकरबा चौक को क्रॉस करके अब हम आगे हैं। थोड़ी सी गाड़ी ने आप स्पीड पकड़ी है। तो हम पहुंच गए हैं बड़ी दिक्कतों से अलीपुर बॉर्डर, जो दिल्ली का बॉर्डर है। आपको दिख रहा होगा ये अलीपुर की जो पुलिस की पोस्ट है, यही बॉर्डर है। बहुत ज़्यादा रश है आज। कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कोरोना का टाइम चल रहा है। बहुत ट्रैफिक है। बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं है। देखिए सामने ऑटो में सवारियाँ, पैसेंजर्स जा रहे हैं बिल्कुल साथ साथ बैठ के। हमने क्रॉस किया है बड़ी देर से जाम में फंसने के बाद। तो ये क्रॉस करते ही यहाँ से हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। वहाँ भी मैंने साइड में सर्विस लेन से निकाला, नहीं तो शायद और टाइम लग जाता। अभी भी आप देख रहे हैं गाड़ियाँ साथ साथ ही चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एक्चुअली एक रीज़न इसका ये है कि बॉर्डर से पहले ही कुछ रोड वाइड कर रहे हैं, उस वजह से डाइवर्जन किया हुआ था। तो उसकी वजह से भी हमें टाइम लगा, क्योंकि पहले बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ डाइवर्जन्स आते थे, क्योंकि पूरा हाईवे आगे चंडीगढ़ तक, पंजाब तक वाइड हो रहा है, 6 लेन हो रहा है। लेकिन अब बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर से पहले ही, मतलब दिल्ली बाईपास, मुकरबा चौक और बॉर्डर के बीच में जो रोड है वहाँ भी काम शुरू हो गया। तो उस वजह से वहाँ भी अब हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप इन दिनों आने की सोचें तो ये ध्यान रखना, या तो अर्ली सुबह निकल लें, नहीं तो
आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क ही दिखेगा। खैर अब हमने क्रॉस कर लिया है, वी हैव क्रॉस द बॉर्डर एंड अब जैसे जैसे जो स्टेशंस आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा आपकी नॉलेज के लिए। हाय फ्रेंड्स, हम थोड़ा आगे आ गए हैं और आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक यहाँ से एक गाज़ियाबाद के लिए भी कट है। जो आपने सुने होंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो ये दोनों ही इधर से निकल रहे हैं। तो अगर आप उधर करनाल की साइड से, चंडीगढ़ की साइड से इस तरफ आ रहे हो दिल्ली, तो यहाँ पे मतलब दिल्ली बॉर्डर से पहले ही लेफ़्ट को एक गाज़ियाबाद को सड़क निकल रही है, गाज़ियाबाद बागपत। और ऐसे ही आप इधर से दिल्ली से आ रहे हैं तो लेफ़्ट को आप जा सकते हैं। इधर से पलवल और मानेसर की ओर भी सड़क जा रही है। अब जो हम फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं ये है बहालगढ़ का फ्लाईओवर। बहालगढ़ एक छोटा सा टाउन है हाईवे पर ही, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट ले लेते नीचे से जाते तो अंदर 4-5 किलोमीटर अंदर सोनीपत आ जाता है। सोनीपत हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसी फ्लाईओवर के अगर नीचे से राइट ले लेते तो इधर से मेरठ का रास्ता है, मेरठ आ जाता है। और एक डीपीएस स्कूल की ब्रांच भी इधर है, डीपीएस स्कूल बहालगढ़ भी राइट जाकर ही आता है। फिर बहालगढ़ का फ्लाईओवर है, ये मूर्थल से पहले आता है। मूर्थल तो आप सबने सुना ही होगा, अपने ढाबों के लिए मशहूर है, अपने पराठों के लिए मशहूर है। तो मूर्थल से भी अगर हम लेफ़्ट ले तो भी सोनीपत 4-5 किलोमीटर के बाद आ जाता है। मूर्थल क्रॉस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में सबवे। और भी कई ढाबे भी पीछे निकल गए। और यहाँ आप पूरी लेफ़्ट साइड में आप देखें तो बहुत सारे ढाबे। ये देखिए आपको बोर्ड दिख रहा होगा, श्री जी। रूम्स भी हैं, बैंक्वेट भी हैं और रेस्टोरेंट भी है। तो ऑलमोस्ट दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए या करनाल की तरफ जाते हुए ही आपको ज़्यादा ढाबे दिखते हैं कि लेफ़्ट साइड में ही है ज़्यादा। जब आप उधर से आ रहे होते हैं तब भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अब उस तरफ एक मन्नत ढाबा है जो काफ़ी फेमस है। और इस रूट पे अगर आप देखें तो सुखदेव ढाबा बहुत फेमस है, बहुत रश रहता है। अभी ये शिवा ढाबा आपने क्रॉस किया और अभी इस रूट का पहला टॉल भी आने वाला है जो कि मूर्थल का टॉल है। वैसे तो मैं जब भी इस रूट पे आता हूँ हम कहीं ना कहीं ज़रूर रुकते हैं। ये सुखदेव का ढाबा आप देख सकते हैं, बाहर तक पार्किंग आ जाती है इसकी। इसके साथ ही गरम गरम ढाबा है जो कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी की थीम पे बना हुआ है। स्वीट्स लेनी है आपने तो बीकानेर वाला आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा अभी। देखिए बीकानेर वाला मेरे लेफ़्ट में है अब। और उसके बिल्कुल साथ ही है हवेली रेस्टोरेंट, जिसकी करनाल में भी एक ब्रांच है, जालंधर में भी है। काफ़ी फेमस चेन है ये रेस्टोरेंट की।
पूरा पंजाब के थीम पे बना हुआ है ये रेस्टोरेंट। चलिए अब टोल आ रहा है तो आपसे मिलते हैं सीधा टोल पे। तो ये हमारा मुरथल का टोल है, पहुंच गए हैं और फास्टैग लेन में ही हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा इसमें लेफ़्ट ना जाएं, क्योंकि लेफ़्ट में यहाँ पे कैश लेन है। थोड़ा सा राइट ही रखें और फास्टैग का फ़ायदा उठाएं। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव किया है गवर्नमेंट ने। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाउन आएगा इस रूट पे वो है गन्नौर। वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो आपको वहाँ पे मिलते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं गन्नौर का फ्लाईओवर। जैसे मैंने आपको बताया था, मुरथल के बाद अगला टाउन गन्नौर है। अगर नीचे से लेफ़्ट हो जाते हैं तो गन्नौर सिटी आ जाती है। रास्ते पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए अच्छा है क्योंकि जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं छोटे छोटे, कोई विलेज आता है, कुछ भी आता है, उस पे ये लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं। अभी तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा स्मूथ रास्ता हो जाएगा। तो होप करते हैं कि जल्दी ये काम पूरा हो जाए। नाउ वी आर ऑन पानीपत फ्लाईओवर। पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत इज़ अ सिटी नोन फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री। तो यहाँ हैंडलूम की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत शॉप हैं। हैंडलूम का काफ़ी काम होता है यहाँ पे। तो ये जो फ्लाईओवर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये L&T ने बनाया था। आई थिंक 2000 या उसके आसपास, नहीं 2000 आई थिंक 8 और 9 के आसपास कुछ था, शायद 8 के आसपास बना था। बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर है। पूरी पानीपत सिटी इसके नीचे ही है। पूरी सिटी हम क्रॉस कर लेते हैं, मतलब हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। लोकल ट्रैफिक जो है वो नीचे ही रहता है। पहले जब ये नहीं था तो पानीपत में भी बहुत टाइम लगता था, क्योंकि ये बिल्कुल हाईवे पे ही है। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट साइड से अंदर जाके है या राइट साइड से, दोनों तरफ सिटी बिल्कुल हाईवे पे ही बसी हुई है। जैसे अगर हम करनाल की बात करें तो वो हाईवे से लेफ़्ट में ज़्यादा है, हमें अंदर जाना पड़ता है। राइट में अभी थोड़ा डेवलप हुआ है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से दोनों साइड इक्वली सिटी बसी हुई है। रात के टाइम बहुत ही अच्छा इसका व्यू लग रहा है। अभी हमारा जो अगला टोल आएगा, सेकंड टोल, वो पानीपत के इसी फ्लाईओवर के एंड में ही है, तो हम वहीं पर मिलते हैं। सो नाउ वी आर रीचिंग पानीपत टोल। आई थिंक 25 रुपीज़ यहाँ टोल का चार्ज है। 30 आई थिंक 30 रुपीज़ है। और यहाँ पे कोई डबल साइडेड का, जैसे कई टोल्स पे आप देखते हैं डबल साइडेड के लिए वो कुछ कम चार्ज करते हैं, लेकिन इस टोल पे ऐसा नहीं है, ये डबल साइडेड नहीं करते। और यहाँ भी हमने फास्टैग का यूज़ किया है। अब इसके बाद हमारा टाउन करनाल ही आएगा, जो मेन टाउन है। हाँ, बीच में एक स्मॉल टाउन आता है घरौंडा, के साथ ही लिबर्टी शूज़ की फैक्ट्री है वहाँ पे। तो अब आपको सीधा करनाल एंटर कराते हैं। हेलो,
और जैसे मैं आपको बता रहा था कि करनाल से पहले एक और छोटी सिटी है घरौंडा, तो वो हमने क्रॉस ही करी है। उसके बाद ही एक और जो लास्ट टोल है इस रूट का, अगर आप दिल्ली से करनाल तक जाएं तो ये एक और टोल आता है। अब हम वहीं पर हैं, घरौंडा के बाद है, और एक और छोटी सी जगह आती है मधुबन, उससे पहले है। तो हमने करनाल के लिए टर्न ले लिया है और यहाँ से एक एग्ज़िट है। अगर आपको करनाल के सेक्टर 13, 14, 12 सेक्टर की तरफ जाना हो तो इसी एग्ज़िट से निकल सकते हैं, और 6 या 7 सेक्टर जाना हो तो भी यही एग्ज़िट है, जो कि राइट साइड में पड़ते हैं। लेकिन मुझे मॉडल टाउन की तरफ जाना है। लास्ट टर्न जहाँ से मैं करनाल के अंदर लूँगा वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक कट और जो आता है इस फ्लाईओवर से, उस कट के बाद अगला यही आता है। हमें यहाँ से नीचे आना है, एग्ज़िट नंबर 4। तो यहाँ पे अब एक रेड लाइट आएगी आगे, यहाँ से लेफ़्ट होके करनाल सिटी में हम एंटर कर जाएंगे। तो अब इन्होंने ये एक कट भी दे दिया जो पहले नहीं था। सिर्फ रेड लाइट से हमें लेफ़्ट होना पड़ता था, तो चलिए लेफ़्ट का एक कट है। तो यहाँ से हम करनाल सिटी में एंटर हो गए हैं। 6:38 टाइम है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।